संसद से तीनों कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। वजह ये कि अब किसानों ने मांगों की एक नई लिस्ट जारी कर दी है और उसे पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इसके बाद से राकेश टिकैत राजनेताओं से लेकर किसान नेताओं तक के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता हरिनारायण राजभर ने किसान आंदोलन के दौरान हुई 700 किसानों की मौत के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी संपत्ति जब्त करने की मांग की है। राजभर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत फंडिंग के ऊपर काम करते हैं। कांग्रेस की फंडिंग से यह आंदोलन चल रहा है। कानून वापस ले लिए गए हैं, फिर भी ये बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। ये ऐसे नहीं बलपूर्वक हटेंगे। बीजेपी नेता हरिनारायण राजभर ने कहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर राजनीति में आने से पहले बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के शूटर थे। हरिनारायण राजभर ने ओम प्रकाश पर निशाना साधते हुए ये कहा कि वो अपने अपराधों को छिपाने के लिए राजनेता का चोला धारण किए हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि ओम प्रकाश राजभर बिहार जाति के हैं, राजभर जाति के नहीं। उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हरिनारायण राजभर ने एक वीडियो जारी कर टिकैत पर निशाना साधते हुए टिकैत और आंदोलनकारी किसान नेताओं को उग्रवादी बताया। उन्होंने कहा कि नेता टिकैत नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान हुई 700 किसानों की मौत के दोषी हैं। उन्होंने कहा कि टिकैत की संपत्ति जब्त कर उससे मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। घोसी सीट से सांसद रह चुके राजभर ने कहा कि तीनों नए कृषि कानून वापस होने से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है और चंद खालिस्तानी गुंडों को लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान नेता सरकार के लचीले रुख का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आंदोलनकारी लोग किसान नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नेताओं के सियासी कनेक्शन और आंदोलन की फंडिंग को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। अब जाकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन की फंडिंग का लेखा जोखा जारी किया, लेकिन इस पूरे लेखा जोखा में उन चंद लोगों का ही हिसाब दिया गया है जो संयुक्त किसान मोर्चा के खाते में आए। लेकिन इस पूरे लेखा जोखा में उन चंदों का ही हिसाब किया गया है जो संयुक्त किसान मोर्चा के खाते में आए। उन चंदों का कोई जिक्र नहीं है जो अलग अलग किसान संगठनों ने जुटाए। कीर्ति किसान यूनियन पंजाब के नेता रविंद्र सिंह ने 29 नवंबर तक का हिसाब किताब सबके सामने रखा, जिसके अनुसार इस आंदोलन को देश और विदेश से 6,35,83,940 रुपए चंदा मिला, जिसमें से 5,39,83,940 रुपए खर्च हो चुके हैं। आंदोलन के कोष में 96 लाख रुपए शेष बचे हैं। किसान नेताओं के अनुसार चंदे की ज्यादातर राशि विदेशों से आई है, मतलब कि किसान आंदोलन की फंडिंग बड़े पैमाने पर विदेश से की गई। हिसाब किताब के अनुसार सबसे ज्यादा राशि लाइट एंड साउंड पर, सबसे कम खर्च पीने के पानी पर किया गया। किसान मोर्चा की तरफ से बताया गया कि आंदोलन संचालन के दौरान काफी रुपए खर्च हुए। पंडाल तैयार करने से लेकर आंदोलन में जरूरी व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर रुपयों की जरूरत पड़ी। सबसे ज्यादा राशि 81,47,000 रुपए बड़े बड़े स्टेज, साउंड, लाइट पर खर्च हुए। इसके बाद मेडिकल 68,57,000 रुपए खर्च किए गए। एक साल से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हजारों किसान अपने घरों को छोड़ यहीं पर रुके हुए थे। उनके रहने और बाकी जरूरतों को यहीं पूरा किया जा रहा था। आंदोलन के दौरान चलने वाले लंगरों के लिए बनाए गए टेंट में 51 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार टिकरी कुंडली बॉर्डर पर शेड के लिए 45 लाख रुपए खर्च हुए। इसके अलावा तिरपाल, कैमरे और वॉकी टॉकी वगैरह में 38,37,000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वहीं आईटी सेल को 36,82,000 रुपए और सफाई में 32,80,000 रुपए खर्च किए गए। साथ ही वाटरप्रूफ टेंट पर 19,28,000 रुपए, पीने के पानी पर 17,95,000 रुपए खर्च किए गए। रविंद्र सिंह ने कहा कि आंदोलन के दौरान मौसम बदले तो इंतजाम में भी बदलाव करना पड़ा था। लंगर से लेकर मेडिकल और टेंट से लेकर एसी की व्यवस्था की गई थी ताकि आंदोलनकारियों को अपने उद्देश्य को हासिल करने में कोई कठिनाई न हो। फिर भी यदि किसी को संदेह है तो आंदोलन का पूरा लेखा जोखा चेक कर सकता है। रविंद्र सिंह ने कहा कि आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ तो और पैसों की जरूरत पड़ेगी। जानकारों का यह मानना है कि किसान आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकालने पर सरकार विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी के मुख्यालय का उद्घाटन करने के साथ अपनी चुनावी रणनीतियों का भी खुलासा कर दिया और साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी अपना रुख साफ किया। अमित शाह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी गठबंधन के मुद्दे पर साफ कहा कि पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी और ढींडसा की पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस की सरकार जाएगी, जनता कांग्रेस को जवाब देगी। हमारा लक्ष्य पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है, हम जीतेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि इस वक्त पंजाब की कांग्रेस सरकार बहुत सारी घोषणाएं कर रही है, लेकिन ये जनता के साथ एक तरह का मजाक है, क्योंकि आचार संहिता लागू होने में सिर्फ 10 से 15 दिन ही बचे हैं। जो लोग हमारी विचारधारा के साथ हैं, हम उन्हें अपनी पार्टी में लेंगे या उनके साथ गठबंधन करेंगे। घोषणा पत्र के 92% वादे तो मैंने मुख्यमंत्री रहते ही पूरे कर दिए थे। अब नई घोषणाएं करके क्या होगा? किसान आंदोलन के मुद्दे पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों ने साफ किया है कि किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये उनके और केंद्र सरकार के बीच का मुद्दा है। यहाँ अवैध खनन होता है, मैंने इसे रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में हमें बड़ी संख्या में लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। जनता हमारे साथ है, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। विक्रम सिंह मजीठिया पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि आप किसी को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो आपके पास उसके खिलाफ सबूत होने चाहिए।